देखिए, बिहार में उपचुनाव है, 4 जगहों पर उपचुनाव होने हैं। उसके बाद जो लगातार जो ये चर्चाएं हैं कि इस चुनाव से 2025 के नतीजे का जो है वो खुलकर निकल कर सामने आएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बार जो मैदान में है वो त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय इसलिए है कि इस बार एक नई पार्टी जनस्वराज भी मैदान में है, उनके 4 दिग्गज उम्मीदवार जो है वो भी मैदान में है। और इस बार तमाम पार्टी जो है अपने जोश खरोश से इस उपचुनाव में अपना दबदबा बनाने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। कैसे देखते हैं इस उपचुनाव से 2025 का जो रन है वो सामने आएगा? तो क्या लगता है, महागठबंधन हो या एनडीए हो या जनस्वराज, कौन विजय हो? अब ये आपने लाख टके का सवाल पूछा, कौन विजय होगा ये तो हमें 23 नवंबर को ही पता चलेगा, जिस दिन मतगणना होगी, गिनती होगी वोटों की। और उसके पहले भविष्यवाणी करना थोड़ा जोखिम का काम है, क्योंकि चौंकाने वाले नतीजे आते रहते हैं। एग्जिट पोल सब बड़े बड़े मतलब गलत सिद्ध हो जाते हैं, बड़े बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो गलत सिद्ध हो जाते हैं। फिर भी दर्शकों को पता होगा कि 13 नवंबर को मतदान है बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर, इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी। और चारों जगह इसलिए चुनाव हो रहे हैं क्योंकि चारों सीटों के जो विधायक थे वो लोकसभा के सांसद चुन लिए गए। तो इसमें पहले तो ऐसा लग रहा था कि आमने सामने की टक्कर होगी इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच, लेकिन इस बार एक तीसरा खिलाड़ी आ गया है मैदान में, जन स्वराज पार्टी, जो प्रशांत किशोर की पार्टी है। इसी 2 अक्टूबर को, आज से ठीक 1 महीना पहले उसका गठन हुआ है। तो उसने पूरे खेल को एक मतलब दिलचस्प खेल बना दिया है, नया मोड़ देती है। नया मोड़ दिया है। और हर जगह अब मुकाबला हो गया, त्रिकोणीय हो गया है। जो सीधी टक्कर वाला मुकाबला था वो हर जगह, चारों जगह त्रिकोणीय हो गया है। और त्रिकोणीय संघर्ष में देखिए, तब भी ज़्यादा जो चर्चित सीटें हैं इन 4 में, वो बेलागंज और तरारी की सीट है। तरारी से देखिए, वो वहाँ भाकपा माले की सीट थी, सुदामा प्रसाद सांसद बन गए। इस बार भाकपा माले ने वहाँ राजू यादव को खड़ा किया है। वहाँ से भाजपा ने एक खूंखार क्रिमिनल है बिहार का, सुनील पांडे, उसके बेटे को खड़ा किया है, विशाल प्रशांत को। और इसने खड़ा किया है जनस्वराज पार्टी ने श्रीमती किरण सिंह को। जनस्वराज पार्टी को वहाँ अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा। पहले लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को खड़ा किया गया था, फिर उनका नाम मतदाता सूची में नहीं था। तो वहाँ तरारी पर सबकी नज़र है। एक तरह से वो प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। सुनील पांडे बाहुबली है, मूंछ की लड़ाई है। राजू यादव के लिए ये चुनौती है कि वो माले की सीट है तो वो माले के लिए बरकरार रखे। जनस्वराज की ये चुनौती है कि वो पहली बार मैदान में आए हैं तो कुछ धमाका करें, टाएं टाएं फिस नहीं हो जाए। तो सब ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। और तरारी में तो देखिए, चुनाव मतलब का ऐलान होने से 1-2 महीने पहले से जो एक पूर्व आईपीएस हैं आनंद मिश्रा, असम कैडर में थे, वो लगातार कैंप कर रहे थे। और मतलब सीधे ही नहीं कि बैठे हुए थे एसी रूम में, मतलब बिल्कुल धूल फाँक रहे थे, मतलब गली कूची में घूम रहे थे, गांव-गांव में, पंचायत यही काम में। तो प्रशांत किशोर भी कर रहे थे। हाँ, नहीं मतलब मैंने ये कहा, प्रशांत किशोर तो 2 साल में कर रहे हैं पूरे बिहार में। मैंने कहा कि तरारी पर कितना इन लोग का फोकस है, कि मतलब आनंद मिश्रा को 2-3 महीने पहले से वहाँ प्रभारी बना के बैठा दिया गया था। उसके बाद देखिए बेलागंज आइए, बेलागंज में सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव हैं। तो सुरेंद्र यादव की मूंछ की लड़ाई है, क्योंकि वो पिता अपने पुत्र को विरासत सौंप रहा है। कोई विरासत में कुछ रंग में भंग हो जाए तो ये बात है। वहाँ से जनस्वराज पार्टी को वहाँ भी टिकट बदलना पड़ा। पहले मोहम्मद खिलाफत हुसैन थे, बाद में मोहम्मद अफजल को देना पड़ा। मोहम्मद अफजल पुराने जुझारू नेता हैं, पहले भी मुखिया रह चुके हैं, लड़ते रहे हैं। और यहाँ से जदयू से बिंदी यादव, क्रिमिनल की पत्नी मनोरमा देवी है, उनका बेटा रॉकी यादव, उसके भी गुंडे मवाली वाली छवि है, वो ताल ठुकरा है। तो ये दोनों तरारी और इसमें बेलागंज में ज़्यादा है। और इमामगंज में देखिए, इमामगंज में जीतन राम मांझी ने खाली की थी सीट, और उनकी बहू है, डॉक्टर पतहू जो उसको कहते हैं बिहार में, दीपा मांझी, वो है मैदान में। और शुरू में ऐसा लग रहा था कि इनका जीतना मतलब तय ही तय है, लेकिन अभी जो खबरें आ रही है इसमें दीपा मांझी को भी कड़ी टक्कर मिल रही है। एक तो दीपा के अपने देवर ने थोड़ा ये कर दिया है, बगावत कर दी है, तो थोड़ा अंदर से वो पारिवारिक क्लेश में थोड़ा कमज़ोर हो गई है। और चौथी सीट है आपको रामगढ़। रामगढ़ में वो सुधाकर सिंह ने खाली सीट की, उनके भाई साहब हैं। और रामगढ़ से इसने एक खड़ा किया है कुशवाहा को, सुशील कुशवाहा को खड़ा किया है। भाजपा ने अशोक सिंह को खड़ा किया है। तो रामगढ़ और इमामगंज में तो मतलब लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फोकस लोगों का नहीं है, लेकिन तरारी और बेलागंज का चुनाव है वो बहुत रोमांचक हो गया है। कई लोगों का ये भी कहना है कि महागठबंधन इस बार पूरी मजबूती के साथ उपचुनाव जो है जीतेगी, क्योंकि कई सीट जो है वो महागठबंधन की ही थी।
और इस बार भी महागठबंधन उन तमाम सीटों को जो है वो अपना दबदबा बनाएगी, नहीं कब्जा करेगी। नहीं, ठीक है, अभी भी मुझे यही लग रहा है कि आज की तारीख में भी बेलागंज में मुझे राजद का पलड़ा भारी लग रहा है महागठबंधन का, या वहाँ भाकपा माले का पलड़ा भारी लग रहा है तरारी में। लेकिन राजनीति में कुछ कहना कठिन होता है, खास के जन स्वराज पार्टी जो है ना, जो एक बिल्कुल एक नई चीज आई है, तो अब वो 23 को ही पता चलेगा कि इस पार्टी का सिर्फ एक भौकाल था, है ना, एक बस मीडिया पर इसका हंगामा था, कि सच में इसकी पकड़ है ना। क्योंकि इसके पहले इस पार्टी का कभी राजनीतिक मतलब इम्तहान नहीं हुआ। अब तक जो पदयात्रा कर रहे थे प्रशांत किशोर, जनसुराज, उसे भीड़ भी आ रही थी, लेकिन वो भीड़ वोट में तब्दील होती है कि नहीं, ये देखना एक दिलचस्प रहेगा। और यदि सच में जनसुराज ने कुछ धमाका कर दिया, धमाका से मेरा मतलब है कि कोई सीट जीत ली या कहीं पर दूसरे नंबर पर पहुंच गए, तो उसके बाद देखिएगा कि बिहार में बहुत मतलब भगदड़ की भी स्थिति हो जाएगी। बहुत सारी पार्टियों के जो लोग हैं, भाग के जन स्वराज में आना शुरू कर देंगे। अवसरवादी लोग होते हैं लेकिन ना। जन स्वराज तो कहा है कि ना हम अपराधी छवि वाले लोग को नहीं, लेंगे, ये मैं नहीं कह रहा कि सारे कहना- अपराधी ही आ जाएंगे, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन मौसम वैज्ञानिक सब होते हैं ना, जो राजनीतिक मौसम देखते रहते हैं कि हवा का रुख किधर है, किधर बूंदाबांदी हो रही है, किधर सूखा पड़ेगा। तो मौसम वैज्ञानिक सब एकदम दिल थाम के वो लोग 23 नवंबर का इंतजार कर रहे हैं। और 23 नवंबर को यदि दोनों होगा, यदि जन स्वराज पार्टी टाइम टाइम फिक्स हो जाती है, तो फिर उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे बढ़ना, क्योंकि कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन जो है वही उसका लास्ट इंप्रेशन हो जाएगा। लेकिन यदि उसने धमाका कर, इस बात को प्रशांत किशोर भी समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने पूरी ताकत एक तरह से मतलब झोंक दी है ना। वहां भी तरारी में भी लेफ्टिनेंट जनरल साहब खुद मैदान में नहीं है, लेकिन वो भी उन्होंने कहा कि मैं पहले अर्जुन की भूमिका में था, अब मैं कृष्ण की भूमिका में रहूंगा। तो वो भी पूरा किरण सिंह के साथ साथ घूम रहे हैं। तो देखिए, चूंकि इसका चुनाव का इसलिए महत्व बढ़ गया है कि लगभग 12 महीने बाद ही आम चुनाव है, तो इसको एक सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। इसी बीच देखिए, अभी एक तो और हुआ है, आरसीपीसी ने भी 31 तारीख को एक पार्टी बना ली है, आशा। तो सबकी नजर इस पर है जी। चलिए देखिए, तमाम बातों पर पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास ने अपनी राय रखी है, और देखना ये होगा इस बार जो है उपचुनाव में कौन जो है चारों सीट पर अपना कब्जा जमाती है। इस तरह के अपडेट्स के लिए बने रहें।